प्रश्नावली रहेगा 6.3। 6.3 का हम लोग 6 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। और यहाँ पे हम लोग 7वां क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे 7वां नंबर से। इसके बाद आप अगर इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। उस क्लास में हम लोग पूरे 1 से 6 तक सवाल को सॉल्व कर लिए हैं। इसमें 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दिया है इसमें आकृति 6.38 में DABC के शीर्ष लंब AD और CE पर परस्पर बिंदु P पर प्रक्षेद करते हैं तो दर्शाइए कि। तो देखिए ये आपका चित्र है। तो इसमें दिया है कि DABC, तो DABC ये है आपका। इस पर कह रहा है कि CE पर क्या है, एक अभिलंब है जो बिंदु P पर प्रक्षेद करता है। तो बिंदु P कहाँ है, यहाँ पे। तो बिंदु P पर क्या कर रहा है, ये प्रक्षेद कर रहा है। तो चलिए इसको हम लोग, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि क्या त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। तो क्या त्रिभुज AEP, तो AEP, फिर देखिए AEP क्या समरूप है त्रिभुज CDP के। तो CDP के यानी ये वाला छोटा वाला त्रिभुज क्या इसके समरूप है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले वाला क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया है त्रिभुज, तो इसमें लिख लेंगे कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। इसी को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है त्रिभुज AEP, तो AEP क्या समरूप है त्रिभुज CDP के। तो इसमें हो गया। अब इसको यहाँ पर लिख लेंगे कि कोण AEP बराबर कोण CDP के। कोण CDP ये क्या है, दोनों कोण 90 डिग्री है। तो इसमें समझिए कहाँ पे 90 डिग्री है। तो कह रहा है कोण AEP, तो AEP तो ये कोण हो गया। फिर इसके बाद CDP, तो CDP ये कोण, तो ये कोण दोनों ये क्या है, यहाँ पे E 90 अंश है, यहाँ पे क्या है D 90 अंश है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं इसमें। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि कोण APE बराबर है कोण CPD के। यानी कोण APE बराबर है कोण CPD के। तो ये दोनों कोण क्या हो गया, ये कोण भी P है, ये भी कोण P है। तो इन दोनों को लिख लेंगे शीर्षाभिमुख। यहाँ पे लिख लेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण, ये आपका क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि एंगल यानी ये भी कोण ये भी कोण, तो कोण कोण कोण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समरूपता कसौटी से, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे, सिद्ध हो गया आपका कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये हो गया पहला सवाल। अब सॉल्व करते हैं दूसरा। तो दूसरा हम कह रहा है कि क्या त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया है कि त्रिभुज ABD, तो त्रिभुज ABD, तो ये वाला त्रिभुज जो है आपका, ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है इसमें देखना है। तो ABD ये त्रिभुज हो गया, क्या समरूप है त्रिभुज CBE के। तब देखिए CBE के, यानी एक त्रिभुज आपका बन रहा है ABD, एक त्रिभुज आपका ये है, एक त्रिभुज आपका ये है, और एक त्रिभुज बन रहा है CBE। तो CBE यानी एक त्रिभुज आपका ये है, ये। तो इसमें आप देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो एक त्रिभुज आपका ये है CBE, ये तो हो गया CBE एक त्रिभुज हो गया।
और एक त्रिभुज हो गया ABD। अब इसको हम सॉल्व करते हैं इस त्रिभुज को। तो इसमें आपका ये चित्र है, इस चित्र के अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि जो मान दिया है पहले उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि त्रिभुज ADB समरूप बराबर है, कोण लिखेंगे यहाँ पे कि कोण ADB बराबर है, यानी कोण ADB बराबर है। तो यहाँ पर क्या कोण बनेगा, 90 अंश बनेगा। तो ADB बराबर है कोण CEB के। तो देखिए CEB के, तो यहाँ पर 90 अंश कोण बना, तो ये दोनों कोण क्या हो गए, 90 अंश हो गए। तो यहाँ पर लिख लेंगे ये कोण क्या है, प्रत्येक कोण 90 अंश हो गया। इसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे, इसमें आप देख रहे हैं कि कोण क्या है, तो ABD और फिर CBE, यानी दोनों का कोण क्या है, B है। तो यहाँ हो जाएगा कोण B बराबर कोण B। तो जब कोण B बराबर कोण B हो जाएगा तो यहाँ लिख लेंगे उभयनिष्ठ, ये हो गया उभयनिष्ठ। अब इसके बाद इसमें हम सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज, पहले इसमें अब कोण है तो कोण एंगल एंगल, यानी कोण कोण, तो दोनों का कोण था। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि समरूपता समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, तो अतः सिद्ध कर लेंगे कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। ये हो गया आपका प्रॉब्लम। ये हो गया आपका दूसरा सवाल। अब सॉल्व करते हैं तीसरा। देखिए इसमें सॉल्व करेंगे तो इसमें दिया है आपका तीसरा वाले में कि त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB। तो इसी में देखिए त्रिभुज AEP, अब इस त्रिभुज की बात कर रहा है कि ये त्रिभुज आपका है कौन सा, तो AEP एक त्रिभुज हो गया। अब कर रहा है त्रिभुज ADB, तो ADB यानी ये त्रिभुज एक हुआ, एक त्रिभुज यहाँ से हुआ और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला हुआ। तो इसको सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए त्रिभुज जो है इसमें E समकोण है, इसमें D समकोण है। तो इसी प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब इसमें E समकोण है तो यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज AEP या कोण AEP बराबर है, अब ये कोण बराबर है तो किसके बराबर होगा, तो ADB के। तो यहाँ लिख लेंगे कोण ADB के। और यहाँ पर क्यों बराबर है, तो ए है 90 अंश, यानी प्रत्येक कोण क्या है 90 अंश, ए भी 90 अंश, ए भी 90 अंश है, ए भी 90 अंश है। इसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे कि कोण इसमें क्या है, तो दोनों का कोण इसमें मिलेगा कोण ए, कोण क्योंकि यहाँ पर भी ले रहे हैं AEP और ADB, तो दोनों का कोण क्या है, ए है। तो यहाँ लिख लेंगे कोण बराबर कोण, ये है। तो जब कोण बराबर कोण होगा तो यहाँ लिख लेंगे कि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। इसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे कि एंगल एंगल यानी कोण कोण, तो एंगल एंगल, तो यहाँ लिख लेंगे कि समरूपता समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से तो सिद्ध हो जाएगा। तो त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। तो ये आपका हो गया प्रॉब्लम। ये हो गया आपका तीसरा सवाल हो गया। अब चौथा सवाल सॉल्व करते हैं। इसी का साथ में 4 क्वेश्चन दिया है, तो चौथा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है 7वां का ही, त्रिभुज PDC। तो इसमें देखिए त्रिभुज PDC, अब इस त्रिभुज की बात कर रहा है, ये जो छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो PDC समरूप है क्या, त्रिभुज BEC के। तो BEC के, यानी इसमें आप देख रहे हैं कि त्रिभुज PDC क्या समरूप है ये त्रिभुज इसके, तो EBC। तो इसमें देखिए PDC और EBC, तो दोनों का कोण क्या है, C है, तो कोण कोण एंगल हो जाएगा। अब इसमें PDC, तो इसमें D 90 अंश बन रहा है, और इसमें देखेंगे तो
इसमें क्या है बी ई सी, तो इसमें ई नब्बेंश बन रहा है। तो अब इसी को सॉल्व करेंगे इसमें, तो यहाँ आप लिख लेंगे कि कोण पी डी सी बराबर है कोण पी डी सी। अब 90 अंश हो गया है, तो अब एक किसके 90 अंश है, तो यहाँ आप लिख लेंगे कोण बी ई सी, तो ये हो जाएगा कोण बी ई सी, ये हो गया। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी ई सी, इसके बाद ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लेंगे 90 अंश। ये प्रत्येक कोण क्या हो गया, 90 अंश का हो गया। इसके बाद अब इसी में सॉल्व करेंगे, तो अब इसमें देखिए लिए थे तो पी डी सी और बी ई सी, तो इसमें कोण क्या है, ए सी है, तो यहाँ आप लिख लेंगे कि सी बराबर सी, ये कोण है सी, तो यहाँ आप लिख लेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ये हो गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे एंगल एंगल, यानी कोण दोनों का ए है, तो यहाँ पे एंगल एंगल, तो यहाँ लिख लेंगे कि समरूपता कसौटी से। इसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे कि त्रिभुज पी डी सी समरूप है, त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के, तो आप लिख लेंगे त्रिभुज बी ई सी के, ये समरूप हो गया, ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, 7वां क्वेश्चन पूरा हो गया, अब सॉल्व करते हैं 8वां का, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 8वां है आपका, दिया कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रक्षेप करती है, तो दर्शाइए कि क्या त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी है। तो देखिए इसको चित्र से समझते हैं, तो ये आपका चित्र है, इसमें कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज बना लिए ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज गया। फिर कह रहा है बढ़ाई गई भुजा ए डी पर, तो बढ़ाई गई भुजा क्या है, ए डी, तो ए डी पर बढ़ाई गई भुजा है जिसको ई बिंदु पर, ई बिंदु है, तो बढ़ाई गई भुजा क्या है, ए डी है, तो हम ए डी भुजा लिख लिए, इसी बिंदु को आगे बढ़ाया है और उसी का नाम दे दिया है ई। तो ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है, तो ई एक बिंदु हो गया, ए डी पर स्थित है ई बिंदु है, तथा बी ई भुजा सी डी को कह रहा है कि बी ई जो भुजा है, बी और ई भुजा, बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रक्षेप करता है, तो बी ई जो भुजा है ये किस पर, तो सी डी पर, तो सी डी देखिए सी डी है, तो सी डी पर एफ बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रक्षेप कर रहा है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई, तो ए बी ई ये त्रिभुज बन रहा है इसमें कि यहाँ है ए बी ई, ए बी ई यानी ये त्रिभुज है यहाँ से यहाँ तक, क्या समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, सी एफ बी के, तो ये त्रिभुज क्या इसके समरूप है। तो हाँ, इसमें अगर हम लेंगे ए बी ई, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो होगा आपका ये कोण एंगल मान के इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका 8वां क्वेश्चन है। तो इसमें जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं क्या दिया है, फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपका दिया है तो क्या दिया है, इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी, ए बी सी डी एक, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, यह समांतर चतुर्भुज है जिसको एडी परस्पर ई बिंदु पर है और बी ई भुजा सी पर प्रक्षेप करती है, सी डी को एफ पर प्रक्षेप करती है। इसके बाद इसको हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है कि ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के, इसी को हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे पहले कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक
समांतर चतुर्भुज है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ लिख लेंगे कोण AEB। अब देखिए यहाँ पे है तो कोण AEB बराबर है कोण CBE के, तो CBE के, तो आप लिख लेंगे कोण CBE के ये बराबर है। क्यों बराबर है, तो यहाँ लिख लेंगे ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण हो गया। अब इसके बाद इसको अगर समीकरण 1 भी मान सकते हैं इसे, ये समीकरण 1 हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो अब आगे सॉल्व करेंगे इसमें, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि त्रिभुज ABE, देखिए त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB, तो यहाँ लिख लेंगे CFB में, ये हो गया। इसके बाद यहाँ सॉल्व करेंगे, लिख लेंगे कि कोण AEB बराबर है कोण CBE के, तो कोण AEB बराबर है कोण CBE के, CBE के, ये हो गया। तो इसको लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 था तो इसलिए है। अब इसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे, अब इसमें देखिए कोण क्या है, तो इसका कोण यहाँ पर है A, इसका कोण क्या है C है, तो इसको लिख लेंगे कि कोण A बराबर कोण C। A क्या है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हो गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे एंगल, तो एंगल हो गया तो हो जाएगा समरूपता कसौटी से। इसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। इसके बाद ये आपका सॉल्व हो गया, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। तो इसको यहाँ से आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से है, ये क्वेश्चन था आपको यहाँ सॉल्व किया गया है। इसके बाद इसमें जो आपका चित्र है, चित्र को आप ध्यान से समझिए, चित्र से ही सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो कह रहा है समांतर चतुर्भुज है ABCD, तो ABCD समांतर चतुर्भुज गया, AD को बिंदु E तक बढ़ाया गया और BF एक क्या है, BE पर एक CD का प्रतिच्छेद बिंदु है, या कह सकते हैं कि प्रतिच्छेद बिंदु F है, किसका है, CD का। तो इस प्रकार से सवाल सॉल्व हो गया है, इसको आप पूरी तरह से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन दिया गया है, आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है जिनका कोण B और M समकोण है। सिद्ध कीजिए इसमें कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। दूसरा सिद्ध करना है क्या CA/PA बराबर है BC/MP के। तो ये देखिए त्रिभुज कह रहा है त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC ये त्रिभुज क्या समरूप है AMP के, तो AMP के। अब देखिए अगर इसको हम सिद्ध करेंगे तो त्रिभुज जब लेंगे अगर हम त्रिभुज ले रहे हैं ABC, तो इसमें ABC कोण क्या है, B है, अब B क्या है, 90 अंश का कोण है। फिर इसमें अगर हम दूसरे वाले में लेंगे कि AMP, तो AMP लेंगे तो इसमें क्या है, 90 अंश कोण है, तो इसमें B 90 अंश कोण है, इसमें क्या है, A 90 अंश का कोण है, M 90 अंश कोण है। अब दोनों को हम ले कहाँ से रहे हैं, तो A से, तो ABC और APM या AMP, तो एक कोण हो जाएगा, तो कोण समरूपता हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले को। तो पहला यहाँ लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे
कि कोण ABC, ABC, तो कोण ABC बराबर है कोण AMP के। तो AMP के क्यों बराबर है, तो यहाँ लिख लेंगे क्योंकि प्रत्येक कोण क्या है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, 90 अंश का हो गया इसमें। तो यहाँ पर 90 अंश ये है, यहाँ पर यम 90 अंश है। फिर इसके बाद इसको आगे लिखेंगे, यहाँ पर अब देखिए कोण लिए थे तो ABC और AMP, तो इसमें एंगल होगा क्या, A। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि कोण A बराबर कोण A, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया। ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत सरल क्वेश्चन था ये। आपको देखना है कि ABC ले रहे हैं तो इसमें क्या है, B समकोण है, AMP ले रहे हैं तो इसमें M समकोण है, तो ये दोनों समकोण हो गया, कोण दोनों का A है, तो एंगल उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, समरूपता कसौटी से ये सिद्ध हो गया। यहाँ पर लिख लेंगे, फिर एक छूट गया तो इसके बीच में यहाँ पर लिख लेंगे, इसके बीच में कि एंगल, तो यहाँ लिख लेंगे समरूपता कसौटी से, ये हो गया समरूपता कसौटी से। तो चलिए ये आपका 9वां क्वेश्चन था, ये 9वां क्वेश्चन का पहला था। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 9वां का ही दूसरा है। तो दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन दिया है कि क्या CA बटे PA और BC बटे MP, ये दिया है। तो यानी कह रहा है क्या जो CA है, तो CA है, यह क्या बटे है PA के, फिर BC बटी है क्या MP के ना, तो इसको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। क्या लिखेंगे, चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, समानुपाती होती है। बस हो गया, ये आपका दूसरा भी सॉल्व हो गया, बस इतने लिखना था। अब इसके बाद हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपका था। इसके बाद हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन। दोस्तों आप इसको पूरी तरह से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग 10वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके टोटल क्वेश्चन बचे हुए हैं, टोटल आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं 6 7 क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है। इसके बाद 7 क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड में ज़रूर आएंगे। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है उसको एक बार 2 बार आप देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। इस क्वेश्चन पर आप कमेंट भी करेंगे तो उस क्वेश्चन को हम प्रयास करेंगे दोबारा आपको समझाने के लिए। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप पूरी तरह से नोट कर लीजिए, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा क्लास कैसा लग रहा है। धन्यवाद दोस्तों।